एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपनी महारानी को एक सुंदर सा सोने का हार दिया। वह सोने का हार बहुत ही कीमती था, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उस हार को देखकर महारानी बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और उन्हें बादशाह अकबर को खुश होकर धन्यवाद कहा। महारानी ने रात को वह हार पहनकर देखा और वह उसकी सुंदरता पर खुश होने लगी। महारानी को खुश देखकर बादशाह अकबर भी बहुत प्रसन्न हुए। महारानी ने रात होने के बाद वह हार उतार कर अपने कबर्ड में रख दिया। अगले दिन जब वह उठी तो वह हार वहाँ मौजूद नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और उससे पूछा कि वह हार कहाँ गया। दासी ने कहा, माफ़ करना महारानी, यह हम नहीं जानते। आप एक बार वहाँ देखिए जहाँ आपने उस हार को रखा था। मैंने सारी जगह देख लिया है, लेकिन मेरा हार मुझे नहीं मिल रहा। महारानी ने उस दासी से कहा। इस बात पर महारानी ने निर्णय लिया कि वहाँ अब बादशाह अकबर के पास जाएगी और इस बात को उन्हें बताएगी। वहाँ तुरंत बादशाह अकबर के पास गई और उनसे कहने लगी, जहाँ पना आपने कल जो हार मुझे दिया था वह कमरे से गायब है। मैंने उसे बहुत खोजा पर वहाँ नहीं मिला। महारानी की बात सुनने के बाद बादशाह ने सिपाही को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि उस हार को पूरे महल भर में खोजा जाए। हार को पूरे महल में खोजा गया, लेकिन वह हार कहीं भी नहीं मिला। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए कि वह हार महल से बाहर जा कैसे सकता है। तभी एक सिपाही उनके पास आया और उनसे बोला, जहाँपना महल में कुछ दिनों से चोरी हो रही है और शायद आपकी महारानी का हार भी चोरी हो गया है। क्या महल में चोरी? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर किसकी हिम्मत है जो महल में चोरी करे? बादशाह ने कहा। बादशाह ने तुरंत बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। बादशाह के आदेश पर बीरबल बादशाह के यहाँ पधारे और उन्होंने बादशाह से पूछा, जहाँपना क्या बात है जो आपने मुझे बुलाया? बीरबल के इस सवाल के पूछने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को चोरी की सारी बात बताई। कुछ देर तक बीरबल सोचने लगे, फिर उन्होंने बादशाह से कहा, जहाँपना बाहर का कोई भी आदमी यहाँ आकर चोरी नहीं कर सकता, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति चोर है। जैसे कि हम जानते हैं कि चोरी महारानी के कमरे से हुई है। महारानी का कमरा बहुत ही सुरक्षित है और वहाँ बहुत सारे पहरेदार होते हैं। इसका मतलब यह है कि महारानी के कमरे के पास के सिपाही और उनकी दासियों में से ही कोई चोर है। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, अगर ऐसी बात है, मेरी आज्ञा है कि तुम जाओ और अपनी कार्यवाही शुरू करो। जहाँपना मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना होगा। मैं जाकर अपने एक दोस्त को लेकर आता हूँ। इस मामले को हल करने में वह मेरी मदद करेगा। मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। बीरबल ने बादशाह अकबर से आज्ञा मांगी। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि वहाँ उनके दोस्त को बुलाने के लिए सिपाही को भेज देंगे और उसे कार्यवाही करने को कहा। फिर बीरबल ने उनसे आग्रह किया, नहीं जहाँपना, उसे लाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। वह मेरे अलावा किसी और के साथ नहीं आएगा। ठीक है, फिर तुम जाओ और अपने दोस्त को लेकर आओ, बादशाह अकबर ने कहा। बीरबल महल से बाहर गए और अपने साथ एक गधे को लेकर आए। बीरबल के साथ गधे को देखकर बादशाह अकबर चौंक गए और उनसे पूछा, बीरबल, यह कैसा मजाक है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम अपने दोस्त को लाने जा रहे हो, लेकिन तुमने तो अपने साथ एक गधा लाए हो। माफ़ करना जहाँपना, यह मेरा दोस्त है और यह एक मामूली गधा नहीं है। यह गधा खास है क्योंकि इसके अंदर जादुई शक्तियाँ हैं। यह एक जादुई गधा है। इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि असली चोर कौन है। बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया। इसके बाद महारानी के कक्ष के पास सिपाहियों और दासियों को बुलाया गया।
बीरबल ने गधे के पास के कमरे में सबकी आंखों से दूर रखा। ऐसा करने के बाद बीरबल ने सबसे कहा, यहाँ जो गधा है वह एक जादुई गधा है। आप में से जो भी अंदर जाएगा उस गधे की पूंछ को पकड़ना होगा। गधे की पूंछ को पकड़कर कहना होगा कि मैंने चोरी नहीं की है और मैं निर्दोष हूँ। हर एक पहरेदार और दासी को यह करना होगा। बीरबल के ऐसा कहने के बाद सारे सिपाही और दासियां एक एक करके कमरे के अंदर गए। अंदर जाकर सबने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उनसे कहने को कहा था। सभी के घर के अंदर जाते हैं और कहते हैं, मैंने चोरी नहीं की है, मैं निर्दोष हूँ। ऐसा हो जाने के बाद बीरबल ने सबके हाथ को सूंघ कर देखा। अब तक तो पता चल चुका था कि असली चोर कौन है। बीरबल ने कहा, जैसा मैंने कहा था कि चोर इनमें से ही कोई एक है और मैं सही था। बादशाह, इनमें से चोर आपका यह सिपाही है। बीरबल, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? क्या सिपाही ही चोर है? बादशाह अकबर ने पूछा। बादशाह अकबर के इस सवाल के बाद बीरबल ने उन्हें बताया, दरअसल बात यह है कि यह जो गधा है वह एक मामूली गधा है जिसको मैंने पास के व्यापारी से लाया है। मैंने इसकी पूंछ में एक खास तरह का इत्र डाला था। जो भी इसकी पूंछ को छूता उसके हाथ में इस इत्र की सुगंध आ जाती, लेकिन इस सिपाही के हाथ से इस इत्र की सुगंध नहीं आ रही थी। इसका मतलब यह है कि यह सिपाही ने गधे की पूंछ को नहीं छुआ था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इस सिपाही को डर था कि ऐसा करने से वह पकड़ा जाएगा और इसीलिए इसने इस गधे को नहीं पकड़ा। यह सब सुनने के बाद वह सिपाही बादशाह अकबर से माफ़ी मांगने लगा ताकि वह उसको छोड़ दे, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे माफ़ी नहीं दी और उसे कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह से बीरबल ने दिमाग के इस्तेमाल कर फिर एक चोर को पकड़ लिया।